सर्दियों की वो सुबह जब धुंध इतनी थी कि सामने खड़ा इंसान भी पहचान में नहीं आता था। हवा इतनी ठंडी कि जैसे हाथों की उंगलियां भी अपनी जगह भूल जाए। ऐसे मौसम में सिर्फ शरीर ही नहीं कांपता, रिश्तों की सच्चाई भी खुलकर सामने आती है। और आज की कहानी ठंड की नहीं है, बल्कि दिल की गर्मी की है। एक ऐसी कहानी जहां दो बहुएं हैं, एक अमीर एक गरीब। पर असली अमीरी किसके दिल में है, यह ठंड खुद बता देती है। चलो शुरू करते हैं आज की ठंड में दिल पिघला देने वाली कहानी। गांव, ठंड और दो बहुओं का जिक्र। सर्दियों की वो सुबह थी जब पूरे गांव पर सफेद धुंध की चादर बिछी थी। ठंडी हवा इतनी तेज बह रही थी कि खिड़कियों के शीशे तक कांप रहे थे। इसी गांव में दो बहुओं की चर्चा बहुत होती थी। एक थी रिया, जो शहर के अमीर खानदान की बहू थी, और दूसरी थी मीरा, जो गरीब परिवार में ब्याही हुई थी। दोनों की दुनिया अलग, हालत अलग, लेकिन किस्मत उन्हें एक ही जगह लाकर खड़ा करने वाली थी। रिया का आराम और मीरा की संघर्ष भरी सुबह। सुबह 6 बजे रिया अपने गर्म कमरे में रजाई ओढ़े सो रही थी। कमरे में हीटर चल रहा था, महंगी मोमबत्ती की खुशबू हवा में तैर रही थी। उधर मीरा का सीन बिल्कुल उलट। उसका घर छोटा, दीवारों से ठंडी हवा सीधे अंदर आती हुई। चूल्हा सुलगाने की कोशिश में उसके हाथ जम गए थे। मीरा ने लकड़ियां जलाकर चाय बनाई, देवर को जगाया, पति का लंच तैयार किया और खुद ठंड से कांपते हुए भी मुस्कुराती रही। सासू माँ की पहली नजर। आंगन में सासू माँ बैठी दोनों को निहार रही थी। एक बहू गर्मी खोज रही थी, दूसरी गर्माहट बांट रही थी। सासू माँ के मन में एक बात चुभी। सुख सुविधा इंसान को बदल देती है और मुश्किलें इंसान को बना देती हैं। पड़ोस वाली काकी का प्रवेश। तभी पड़ोस वाली काकी आई। कहने लगी, बहन, तुम्हारी बड़ी बहू कितनी नाजुक है। देखो तो हीटर के बिना रहती ही नहीं। सासू माँ ने हल्की मुस्कान दी। और मेरी छोटी बहू को देखो, चूल्हा जलाते हुए हाथ भी जल जाए तो शिकायत नहीं करती। काकी ने मीरा को दुलारते हुए कहा, बिटिया, ठंड बहुत है, खुद को संभाल कर रखना। मीरा बस मुस्कुरा दी। काकी, घर का काम देख लूं तो दिल गर्म हो जाता है। रिया रसोई में आई और बोली, मम्मी जी, ये धुआं क्यों? मुझे तो एलर्जी है। मीरा ने धीरे से कहा, भौजी, चूल्हा है, धुआं तो होगा। रिया को बुरा लगा। वो बोली, अच्छा, मैं तो गैस पर काम कर लूंगी, चूल्हे वाले काम आप कर लो। मीरा बस चुप हो गई। उसे आदत थी, किसी के ताने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन सासू माँ ने सब क्वाइटली देखा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर दिल में कहीं फैसला बन रहा था। ठंड बढ़ती है और समस्या भी। अगले कुछ दिन ठंड और तेज हो गई। रिया ने हीटर और दो रजाइयां अपने कमरे में रख ली। मीरा ने अपनी एक पुरानी पतली रजाई में खुद को लपेटा हुआ था। रात को ठंड से उसके दांत बजते थे, लेकिन फिर भी वो सुबह सबसे पहले उठकर घर का काम करती थी। एक सुबह उसने देखा कि रिया ने रसोई में हीटर लगा दिया है। मीरा ने प्यार से कहा, भौजी, हीटर धुएं में खराब हो जाएगा। रिया नाराज होकर बोली, मीरा, मुझे सर्दी लगती है, मैं सहन नहीं कर सकती। मीरा कुछ नहीं बोली, चुपचाप बाहर जाकर लकड़ियां उठा लाई और चूल्हा जला दिया। मीरा का बीमार हो जाना। काम करते करते, ठंड झेलते झेलते एक दिन मीरा को तेज बुखार चढ़ गया। सासू माँ ने उसे उठाकर बिठाया। अरे, कब से कह रही थी मोटी रजाई ले लें।
लेकिन मीरा ने कहा, अम्मा, पैसे कहाँ हैं? पहले घर का राशन जरूरी है। मैं ठीक हूं। ये सुनकर सासू माँ का दिल भर गया। आंखों में आंसू थे। जिस बहू ने कभी शिकायत नहीं की, वही आज ठंड से टूट गई थी। सासू माँ का सख्त फैसला। सासू माँ रिया के कमरे में गई। वहां 2 रजाइयां, हीटर, गर्म कपड़े सब सजे थे। उन्होंने कहा, रिया, एक रजाई दे दो। मीरा बहुत बीमार है। रिया बोली, मम्मी जी, ये मेरी पसंद की है। मैं नहीं दे सकती। सासू माँ का चेहरा उतर गया। उन्होंने प्यार से लेकिन मजबूती से कहा, सुख सुविधाएं इंसान का दिल छोटा कर दे तो उनका कोई मतलब नहीं। रिया चुप रह गई। बदलाव की शुरुआत। रात को रिया को नींद नहीं आई। मीरा की खांसी की आवाज दरवाजे से आ रही थी। रिया को अपने शब्द याद आए और पहली बार उसे लगा कि उसने गलती की है। सुबह वो खुद मीरा के कमरे में गई, अपनी रजाई और गर्म स्वेटर लेकर। धीरे से कहा, मीरा, ये ले लो। मैं सच में गलती पर थी। मीरा ने मुस्कुराकर लिया। कोई बात नहीं भौजी। घर में प्यार रहे, बस वही काफी है। और इसी वाक्य ने रिया को अंदर से बदल दिया। एक साथ रसोई और एक साथ ठंड से लड़ाई। अब दोनों बहुएं साथ में रसोई करती। रिया गैस पर काम करती, मीरा चूल्हा सुलगाती और दोनों मिलकर पूरा घर संभालती। मीरा ने रिया को चूल्हे पर रोटी सेंकना सिखाया। रिया ने मीरा को गैस पर नई नई चीजें बनाना सिखाया। सासू माँ ने खुशी से कहा, सर्दियां तो हर साल आती हैं, पर दिल की ठंड अगर पिघल जाए तो घर जन्नत बन जाता है। सर्दियों की गर्मी का असली मतलब। अब घर में ठंड नहीं पड़ती थी, क्योंकि 2 बहुओं के बीच गरीबी अमीरी का फर्क खत्म हो चुका था। रिया दिल से अमीर हो गई थी। मीरा की मजबूरी खत्म हो गई थी। और सासू माँ को वो घर मिल गया था जहां प्यार की गर्मी हर कोने में महसूस होती थी। अंतिम संदेश। सर्दी से घर को चीजें गर्म बनाती हैं, लेकिन रिश्तों को इंसान की नीयत गर्म बनाती है। जहां बहुएं एक दूसरे का हाथ थाम लें, वही घर सर्दियों में भी गर्म रहता है। पूरी कहानी नेचुरल स्टाइल में, जैसे दादी नानी सुनाती हैं। सर्दियों का मौसम शुरू ही हुआ था। गांव में चारों तरफ धुंध फैली थी। खेतों पर सुबह सुबह ओस की बूंदें चमक रही थी और सड़क पर इतना कोहरा था कि 2 कदम आगे तक भी साफ दिखाई नहीं देता था। ऐसे मौसम में हर घर में लोग जल्दी उठने से कतराते हैं। पर उसी गांव के एक बड़े से आंगन वाले घर में 2 बहुओं की 2 अलग-अलग जिंदगियां हर रोज नई कहानी लिख रही थी। घर की बड़ी बहू रिया शहर के अमीर परिवार में पली बढ़ी, नाजुक सी, सब सुविधाओं की आदी। और छोटी बहू मीरा, गरीब माँ बाप की बेटी, जिसने तंगी में रहना सीखा, पर चेहरे पर मुस्कान कभी कम नहीं होने दी। दोनों एक ही घर में थी, पर उनकी सुबहें हमेशा अलग होती थी। रिया की सुबह तब शुरू होती थी जब सूरज काफी ऊपर आ चुका होता। कमरा गर्म, मोटी रजाई, हीटर, मुलायम स्वेटर, सब कुछ उसके पास था। उसे हल्की सी भी ठंड लगती तो वह गुनगुने पानी से नहाती और आराम से अपने कमरे में चली जाती। उधर मीरा, उसकी सुबह सूरज से भी पहले शुरू हो जाती थी। ठंडी हवा उसके कमरे की टूटी दीवारों से अंदर घुसती रहती थी। पुरानी रजाई उसकी ठंड रोक नहीं पाती थी, पर फिर भी वो हर सुबह सबसे पहले उठ जाती थी। लकड़ियों से चूल्हा जलाती, पानी गर्म करती और पूरे घर का काम संभालती।
सर्दियों ने इस बार कुछ ज्यादा ही जोर पकड़ा था। एक सुबह मीरा चूल्हा जला रही थी। उसके हाथ बिल्कुल बर्फ जैसे ठंडे थे। चूल्हे के पास बैठकर उसे थोड़ी राहत मिलती थी, लेकिन धुआं आंखों में लगकर आंसू निकाल देता था। फिर भी वह मुस्कुराती हुई घर का काम करती, क्योंकि उसे लगता था कि मेहनत से घर में बरकत रहती है। सासू माँ हमेशा मीरा को काम करते देखती रहती थी। उनकी नजरें धीरे धीरे यह समझने लगी थी कि किस बहू में कौन सी अच्छाई है। रिया के पास सब था, पर वह घर के कामों से दूर रहती। मीरा के पास कुछ नहीं था, पर वह पूरे दिल से सबका ख्याल रखती। एक दिन सर्दी अपनी चरम पर थी। सुबह की धुंध इतनी घनी थी कि आंगन में रखा नीम का पेड़ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मीरा लकड़ी उठाने गई तो उसके हाथ कांपने लगे। ठंडी मिट्टी जैसे चुभ रही थी। वह चूल्हा जलाने के लिए झुककर लकड़ियां लगाने लगी तो अचानक तेज खांसी आने लगी। सासू माँ दौड़ी दौड़ी उसके पास आईं। अरे मीरा, इतना ठंडा काम सुबह सुबह क्यों करती है रे? पहले थोड़ा गर्म हो लेती। मीरा ने बस मुस्कुराकर कहा। अम्मा, घर का काम कर लूंगी तो शरीर वैसे ही गर्म हो जाएगा। उसकी बात सुनकर सासू माँ को हंसी भी आई और चिंता भी। दूसरी तरफ रिया नाश्ता लिए बैठी हीटर के पास आराम कर रही थी। उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि मीरा कितनी मेहनत कर रही है। दिन बीतते गए, ठंड बढ़ती गई। एक दिन ऐसा आया जब रात बहुत सर्द थी। हवा इतनी तेज थी कि खिड़कियां खड़क रही थी। रात को मीरा की खांसी की आवाज पूरे आंगन में गूंजती रही। वो पतली सी रजाई में दुबकी हुई थी, पर ठंड उस तक आसानी से पहुंच जाती थी। उसकी हालत देखकर सासू माँ परेशान हो गईं। सुबह जब मीरा उठी तो उसके हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। सासू माँ ने तुरंत उसे गर्म पानी दिया और कहा, मीरा, अब बस, तू ऐसे खुद को मत थका। पर मीरा ने कहा, अम्मा, बड़े घर में खर्चे भी तो बड़े होते हैं। मेरी वजह से बोझ बढ़ेगा। मैं ठीक हूं। उसकी बात सुनकर सासू माँ और भी दुखी हो गई। उधर रिया अपने कमरे से बाहर आई। उसके पास दो दो रजाइयां थीं। एक मोटी, एक फैंसी। उसने हीटर भी पूरी रात चलाया था। सासू माँ ने उससे कहा, रिया, एक रजाई दे दे मीरा को। बहुत ठंड लग रही है उसे। रिया ने थोड़ी देर सोचा, फिर हिचकिचाते हुए बोली, मम्मी जी, ये मेरी फेवरेट है। ये मैं नहीं दे सकती। सासू माँ कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप चली गई। लेकिन रिया के दिल में पहली बार कुछ चुभा। उसे लगा कि उसने गलती की है। रात को वो बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। बाहर से मीरा की खांसी की आवाज आ रही थी। रिया ने पहली बार महसूस किया कि एक बहू सिर्फ अपनी सुविधा नहीं देखती, घरेलू जिम्मेदारियां बांटती है और दूसरों का दर्द भी अपना करती है। अगले दिन सुबह रिया खुद मीरा के कमरे में गई। वह अपनी मोटी रजाई, एक गर्म स्वेटर और हाथ में गर्म चाय लेकर आई। मीरा चौंक गई। रिया धीरे से बोली, मुंभा, ये ले लो मीरा। ठंड है। मुझे लगा शायद तुम्हें इसकी जरूरत ज्यादा है। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, भौजी, घर की ठंड कोई एक रजाई से नहीं मिटती, प्यार बांटने से मिटती है। ये सुनकर रिया की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने पहली बार महसूस किया कि गरीब या अमीर होना दिल से होता है, पैसे से नहीं। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। रिया हर सुबह रसोई में मीरा के साथ जाने लगी। मीरा उसे चूल्हे पर रोटी बनाना सिखाती। रिया उसे गैस पर नई नई डिशेस बनाना सिखाती।
दोनों बहुएं जब साथ खड़ी होकर खाना बनाती तो रसोई में सिर्फ चूल्हे की गर्मी नहीं, दिलों की गर्मी भी महसूस होती। सासू माँ दूर से ये सब देखकर खुश हो जाती। उन्हें लगता था कि उनके घर में सालों बाद असली रौनक लौटी है। ठंड अभी भी उतनी ही थी, पर घर अब गर्म लगने लगा था। एक दिन सासू माँ ने दोनों को बुलाया और बोली, बहुओं, सर्दी हर साल आती है, कभी कम, कभी ज्यादा, लेकिन घर की ठंड वो तभी मिटती है जब बहुओं में प्यार हो। आज तुम दोनों ने सच्चा घर बसाया है। रिया मुस्कुरा दी और मीरा ने धीरे से सिर झुका लिया। अब सुबह का दृश्य अलग था। आंगन में धूप फैल जाती थी। रिया मीरा को चाय पकड़ा देती थी। मीरा रिया के हाथों में गर्म पानी देती थी। सर्दी की खामोशी में इन दोनों बहुओं की दोस्ती की गर्माहट गूंजने लगी थी। और इसी तरह सर्दियों का मौसम गुजर गया। लेकिन दोनों बहुओं के रिश्ते में जो गर्मी आई थी वो हमेशा के लिए स्थायी हो गई। कहानी का मतलब सिर्फ इतना है, घर में अमीरी या गरीबी सुविधा से नहीं बनती, दिल की नीयत से बनती है। जहां दो बहुएं एक दूसरे का हाथ थाम लेती हैं, वहां सर्दियां भी कम लगती हैं और घर हमेशा गम रहता है।